वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन वेरी सून बैक ऑन डीयू परीक्षा विद और सेकेंड पार्ट ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड एज वेल एज द लास्ट लेक्चर ऑफ द वन शॉट्स ऑफ और इन ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये लास्ट पार्ट होगा, एक सवा घंटे का ये पार्ट होने वाला है लगभग लगभग। इससे पहले का जो पार्ट वन है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नाइट्रो कंपाउंड और अमाइंस, जिसमें बेसिसिटी पिरामिडल इन्वर्जन जैसे बेहतरीन टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं, तो उनको जाके जरूर देखिएगा। यूनिट वन भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वन भी बहुत जबरदस्त सवाल कन्वर्जन से रिलेटेड, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में हर तरह के उसमें सवाल बनते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। देखिए स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने बताया भी था, कल के हिंदू कॉलेज के बच्चों का भाई भारी मात्रा में दबाव आ रहा था, प्रेशर बनाया जा रहा था कि भाई इसको अपलोड करें। वैसे भी खैर मजाक कर रहा हूँ, वो तो करना ही था अपलोड। ये बट हाँ, ये था कि अचानक से मैंने कल अपनी कहानी में बताई कि किस तरीके से मैंने क्यों ये इसको फिर कैसे कैसे इस पर काम करा। और ये बस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जैक्टली मैं बताऊं तो अराउंड कल 4 साढ़े 4 बजे से मैं इस पे स्टार्ट कर देता था मैंने काम करना। उसके बाद मतलब मैंने बीच में आई डोंट थिंक कुछ किया है मैंने, और काम एटसेट्रा खाना वगैरह खाया होगा, बस उसी पर मैं लगा हुआ था कि जल्द से जल्द इसको निपटाऊं। आज आज कॉलेज भी नहीं गया, तो बस इसकी को निपटाऊं। वैसे जाना भी नहीं था आज, मैं जाता भी कहूँ ज्यादा वैसे, तो आज कॉलेज वगैरह भी नहीं गए, तो सुबह वगैरह रिकॉर्डिंग करी और अपना बचा हुआ पार्ट भी निपटा दिया गया है। इसमें एक थोड़ा सा हमारे साथ इंसिडेंट हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। ये डायजोनियम सॉल्ट्स के नोट्स इसमें गायब हो गए थे, तो देखता हूँ उसको भी मैं किस तरीके से आपके लिए दोबारा लिख पाऊँ। वीडियो वगैरह देख के अपनी बताओ, अपनी वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा नोट्स बनाने के लिए, तो नोट्स अपलोड करने तो वो करूँगा। भाई जल्द से जल्द क्लास वालों को अपने शेयर कर दीजिए। अभी अपलोड तो करवा दिया आपने, और अब अपनी क्लास वालों को नहीं भेज रहे, टेस्ट है पढ़ोगे कब, तो सबको भेजो जल्दी से। बाकी रामजस वाले भी बता रहे थे मुझे किसी किसी को वो करना था, दैट इज अपना असाइनमेंट करना था। तो असाइनमेंट पे भी जो जिस टाइप के उन्हें क्वेश्चन मिले थे, खुद क्वेश्चन बनाने और खुद आंसर करने, मतलब फिर वो डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे। तो आप इस वीडियो को देख के रेफर कर लीजिए, फिर अपने आराम से बना लीजिएगा सवाल। आई थिंक वो आपको जो नाइट्रो और अमाइन से बनाना, तो पार्ट वन होगा उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, तो आप उसको देखिए। जो हिंदू कॉलेज वाले हैं वो देखें, और बाकी जिनका भी टेस्ट है देखें, और टेस्ट वगैरह है तो बताइए। बाकी इनऑर्गेनिक के 2 यूनिट है यार, कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द निपटाऊं ने भी। बस आज क्या डेट हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल आज डेट है हमारी 14 अक्टूबर। लेट्स होप कि मैं इस वीक कोशिश करता हूँ हो जाए काम तमाम, फिर ताकि नेक्स्ट वीक हाँ थोड़ा सा बिजी रहने के चांसेस हैं। कोशिश करूंगा मैं इसी वीक यहाँ पर इसका अपना इनऑर्गेनिक भी अपलोड कर दूं कैसे करके। फिर पीवाई क्यूज में ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला, तो आप वन शॉट्स वगैरह सारे कवर रखिएगा, देन पीवाई क्यू को कर ही लेंगे, वो तो खैर कर ही लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जूनियर्स को यार गाइड करते रहिए, वीडियोस भेजते रहिए, और कोई ऐसी बात तो करनी नहीं। स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर। डायजोनियम सॉल्ट, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन ऑफ अरेंज हेलोरेंज, इन सभी के बारे में यहाँ पर बात करनी है। सो लेट्स गेट हैव अ लुक। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दीज एप्लीकेशंस, आई थिंक वी शुड फोकस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम क्लोराइड। तो वो कैसे बनती है, सबसे पहले एनिलीन लेना है। काफी लोगों को रिएक्शन तो आई गैस पता ही होगी। नैनो टू HCl लेते हैं या HNO2 लेंगे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, जिसको आइस बात भी बोलते हैं, उस टेम्परेचर पर, एंड वील गेट आर बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में, इसका मैकेनिज्म जान लें। बाकी टू बी ऑनेस्ट इसका मैकेनिज्म हम कर चुके हैं। सर कितना झूठ बोलते हैं आप, कहाँ से करा दिया बेटा, करा दिया। कौन कह रहा है आप, सर आपसे करा दिया, ऐसा तो नहीं देखा मैं बेटा, करा दिया हम बता रहे हैं ना। क्या सभी को पता है इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा? हाँ जी सर। क्या सभी ने इस रिएक्शन को देखा है? सर देखा तो है कहीं ना कहीं। तो बेटा कराई है तभी तो देखा है। तो कहाँ कराई थी? अच्छा अच्छा सर, किसी किसी को अब समझ में आ रहा होगा, सर ये तो हमने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन देखी थी विद नाइट्रस एसिड। द आंसर इज स्ट्रेट यस, ये वही रिएक्शन है। आपने एकदम सही पकड़ा। सो ये हो गया था यहाँ तक। देन इसके बाद हमने क्या कराया था, अपना प्रोटॉन ट्रांसफर करा दिया था, यहाँ से H+ ट्रांसफर करा दिया था। बेसिकली इफ आई रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, आई टोल्ड ही समथिंग सॉर्ट ऑफ, मैंने टॉटोमराइजेशन से रिलेटेड बोला था, शायद मुझे याद सा आ रहा है। तो ये आ गया हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड ओ H+, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी एंड ये बॉन्ड यहाँ। सो व्हाट आई गेट इज, आई गेट समथिंग लाइक दिस, नाइट्रोजन, देन वी हैव डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर ये आ चुका होगा। चलो ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली एक और H+ यहाँ पर मैं इस पर भेज दूंगा, और मेरा क्या बन जाएगा, वो पानी बन के निकल जाएगा। आई होप सो आप सभी को पूरी की पूरी रिएक्शन याद आ गई होगी। तो यहाँ पर OH2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर की मदद लेते हुए इसको लात मार के बाहर उड़वा देंगे। सर बाकी सब तो ठीक है, अगर आपने इतना करा दिया तो आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही करा है, पर आपने सर एक चीज नहीं कराई यहाँ पर। आप यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जो आपको यहाँ रुका रही है? सर आपको तो यहाँ हीट, या फिर आप फर्दर देखिएगा, सर नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो सर ये बननी चाहिए स्पीशी या नहीं? बेटा बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये स्पीशी बननी चाहिए थी। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज
सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से मैं इनका डिफरेंस भी बता दूं। ये मेरा सिंपल एलिफेटिक ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंखों से आप सभी की आंखें हैं आपके पास, दिस इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट। दिस इज नथिंग स्टेबलाइज, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, 0% की स्टेबिलिटी है भाई, स्टेबल है रेजोनेंस। दैट्स वाई क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी एलिफेटिक केस में बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड नहीं बनती पर सिर्फ एरोमेटिक बनती है, द रीजन इज दिस। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं अनटिल एंडलेस हम कुछ फर्दर हीटिंग एंड और कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस ना दे। तो दिस इज माय बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे ये एज अ Cl नेगेटिव। ठीक है, क्या ये बात आई होप सो सभी को क्लियर होगी। दिस इज माय रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। आई गेस सभी को चीजें क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन हम देख रहे हैं, जितना आई रिमेम्बर, इससे जो सवाल बनेगा वो प्रिपरेशन बेस्ड बनता है कि आपको, अगर आपको एनलीन से कुछ भी बनवा दें, फिनॉल या बेंजीन बना दें, तो दिमाग में आपके बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड आनी ही चाहिए। तो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड से जितने भी प्रिपरेशन करवाए जा सकते हैं मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर देता हूँ। तो लाइन से आइए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले CuCl HCl का हो जाएगा। फिर अब मैं सिर्फ पीएच लिखूंगा, ठीक है। ये आ गया 2 3 4 5 6, आई थिंक नेक्स्ट पेज यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे CuCl HCl, या फिर CuBrHbr। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PHCl। क्या किसी को कोई डाउट? नो सर। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CuHCl या CuHbr खाली, तब भी मेरे पास PHCl बन जाएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम क्या है, जल्दी से बताओ बेटा। दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। इस नीचे वाली रिएक्शन का नाम बताओ जल्दी से बेटा, इसका नाम है आपका गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन, ठीक है जी। देन आई हैव इज, ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे हम रिएक्शन करा सकते हैं एक्वस के आई से और हीट कर देंगे, तो दिस विल बिकम PHI। देन इसकी रिएक्शन हम CuCN से भी करा सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर PHCN मिल जाएगा। देन इसकी रिएक्शन हम फर्स्ट स्टेप में HbF4 से कराएंगे, सेकेंड स्टेप में हीट कर देंगे, तो डायरेक्टली मुझे जो मिलेगा दैट इज माई फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम बाल सीमेन भी बोलते हैं। इसका मैं अगर बताऊं तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है PHbF4 नेगेटिव, एंड देन मैं हीट करूंगा तब जाके मुझे ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। एंड देन व्हाट आई हैव टू डू इज, ये ले लिया मैंने। अभी यहाँ पे ये हो गई, एक दो रिएक्शंस और हैं, तो अच्छा यहाँ पे खाली HbF4 से कराऊंगा तो ये बनेगा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें मैं, इंपॉर्टेंट है, जो जनरली लोग भूल भी जाते हैं, दैट इज H3PO4 से रिएक्शन में कराऊंगा हीट के साथ, तो मुझे बेंजीन मिलेगा। एंड द लास्ट फॉर दिस इज दिस, दैट इज रिएक्शन विद इथेनॉल। तो आपको और मुझे मिलेगा फिनॉल। आई होप सो किसी को भी कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि डाउट वाली चीज भी नहीं है। या तो आप इथेनॉल यूज करिए, या फिर आप, और लिख दो नीचे यहाँ पर H2O+, दोनों से आपको फिनॉल मिलेगा। तो कोई एनिलीन से फिनॉल बनवाए, बना देंगे। कोई एनिलीन से आपका बनवाए हमें, दैट इज, क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड, वो क्या बोलते हैं, साइनोबेंजीन, बना देंगे। कोई बेंजीन से आपको क्लोर, कोई सॉरी एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाए, बना देंगे। सैंडमैन से, सैंडमेयर से, गेटरमैन से, इनके मैकेनिज्म आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है जरा से भी। अगर होंगे तो मैं देख लूंगा, मुझे बता भी दिएगा कमेंट्स में टेलीग्राम पे, कि अगर किसी के टीचर ने बोला कि हाँ इंपॉर्टेंट है, देन आई विल डू दैट, बट आई डोंट थिंक सो ये एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट है। इनके कन्वर्जेंस टाइप की रिएक्शन आएंगे, दिमाग थोड़ा सा लगवाएंगे वो इस चीज में, मैकेनिज्म वगैरह वो इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो बात करी है, आई थिंक सारी की सारी जो एप्लीकेशंस एंड ऑल जितनी भी होनी थी, पॉसिबल थी, वो यहाँ पर बात कर ली है। और एक और यहाँ पर मैं देखता हूँ, दैट इज बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन विद nano2 कॉपर पॉजिटिव। तो मैं आई थिंक ऊपर लिख देता हूँ, ये पूरा चार्ट बन जाएगा ना, फिर आपका काम बन जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ nano2 कॉपर पॉजिटिव से, सो आई विल गेट द प्रोडक्ट एज नाइट्रोबेंजीन। तो एनिलीन से मुबारक हो, आपको नाइट्रोबेंजीन भी मिल रहा है। तो सारी की सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो हमने आज की तारीख में डिस्कस कर ली है। तो अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ, दैट इज दी प्रिपरेशन या कपलिंग रिएक्शंस ऑफ डायोजोनियम क्लोराइड, जिसको आई कैन ऑल्सो से कि भाई ये होगा हमारा एजोडाइज की प्रिपरेशन, जो आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ देखा होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड है, इसको एक्चुअल में हम बिहेव कराते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल, जो ये कर भी सकती है ऑब्वियसली भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, आप कहीं भी अटैक करवा दीजिए, अकॉर्डिंगली वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो जब भी हम, तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट जस्ट योर इलेक्ट्रोफिलिक
substitution. This is your इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ डायओजोनियम सॉल्ट। तो इसकी रिएक्शन हम जनरली दो लोगों से देखेंगे, बट मैं इन जनरल भी बता दूं। कोई भी ऐसी ग्रुप से करा दे, एक बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप लगा दो जी, दिस जी हैज टू बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज लाइक इट कुड बी OH, NH2 और एनी 2 डिग्री या 3 डिग्री, आई मीन हैविंग लोन पेयर। तो ये ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करता हो। तो एट द एंड मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट, आई विल गेट दी azo compound. दिस विल बी माई फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जी लगा रहेगा। तो दिस इज मेरा इन जनरल मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया। सो दिस इज माई एजो कंपाउंड। ठीक है, अब स्पेसिफिकली जो बात हमें करनी है वो करनी है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड की विद आपका टोफिनॉल और एक एनिलीन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा एनिलीन के साथ रिएक्शन कराना पसंद करूंगा। तो आप भी उसी चीज को देख लीजिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो आप भी उसी को देखेंगे। तो ये मेरा आ गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, मैं Cl नेगेटिव इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड है ना, तो उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतना ज्यादा काम नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ अब अपने एनिलीन से। ये NH2। इन दिस पर्टिकुलर केस आवर पीएच इज माइल्डली एसिडिक, दैट इज 4 से लेके 5 तक। क्यों हो गया पीएच के बारे में एंड में बात करते हैं दोनों के केस में। ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव आया सीधा टैक्स पर। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की जगह पहले यहाँ पे बना दूं। तो यहाँ पे मैं पीएच लिख देता हूँ अभी के लिए। ये आ गया एन, ये अब एक बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हो गया होगा तो एन डबल बॉन्ड एन बन गया। यहाँ पे क्या आ चुका, यहाँ पे ये पूरी बेंजीन रिंग आ चुकी। इसको मैं ओपन कर देता हूँ और ये मेरा NH2, ये यहाँ पर पॉजिटिव, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। आई होप सो अभी तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज माई हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन निकाला यहाँ से, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये इधर शिफ्ट और ये अल्टीमेटली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके सामने आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज योर पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन, सॉरी पैरा हाइड्रोक्सी बोल रहा हूँ, पैरा अमाइनो, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, हाँ, या डाई एजो बेंजीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एजो डाई या डाई एजो बोलूं, हाँ डाई एजो बोलते हैं सोशल। पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन या पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, लेट मी सी। यस, आई वाज राइट, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, सॉरी पैरा अमीन। हाइड्रोक्सी वाला यार उसका आएगा ना फिनॉल। क्या सेम मैकेनिज्म को फॉलो करके आप लोग फिनॉल का बना देंगे? सर बिल्कुल बना देंगे। क्या उसका नाम आप पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोल देंगे? सर बिल्कुल बोल देंगे। किसने कहा है कि नहीं बोलेंगे? तो बस यहाँ पे आपकी पहली टाइप की रिएक्शन हो गई। और ये आपकी किस कलर की डाई होती है? दिस इज योर येलो डाई। तो लकीली मैंने येलो कलर से ही बनाई। देन आई हैव दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो व्हाट आई विल गेट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? बेटा किसी को होना भी नहीं चाहिए। इसमें मैं आपको पीएच बता दूं तो पीएच जो है वो लगभग हम लेते हैं 9 से 10 की। क्यों लेते हैं उसकी बात हम करते हैं अभी। तो पीएच के बारे में लिख दिया मैंने 9 से 10। तो क्या बता रहा था मैं, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस इज योर ऑरेंज डाई। ये ऑरेंज कलर की डाई होती है बेटा आपकी। ठीक है, अब थोड़ी सी पीएच से रिलेटेड मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपको पीएच 9 से 10 ही क्यों लेनी है। अगर मैं फिनॉल की बात करूं, आपको पीएच 9 से 10 ही क्यों लेनी है भाई? ऐसा क्या है वो आपको जो है वो पीएच 9 से 10 ही लेनी है? 10 से ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, या 10 से कम लेंगे तो क्या होगा? दो पॉसिबिलिटीज है। 10 से ज्यादा लूंगा तो क्या आप सभी लोग मानते हैं अगर मेरी पीएच ग्रेटर देन 10 होगी तो मेरा स्ट्रॉन्ग बेसिक की तरफ चला जाऊंगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रांगली बेसिक मीडियम की तरफ चला जाऊंगा। क्या सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं? और वेयर एज अगर मैं पीएच लेस देन 10 या 9 की तरफ चला जाऊंगा तो आई विल मूव टुवर्ड्स या तो न्यूट्रल की तरफ जाऊंगा थोड़ा सा। बेसिकली बेसिक मीडियम कम हो जाएगा, सभी लोग मानते हैं। अब लेट्स हैव अ लुक कि अगर मेरे पास स्ट्रांगली मीडियम आ जाए, एसिडिक सॉरी स्ट्रांगली बेसिक, तो क्या होगा? तो भाई उससे प्रॉब्लम है, वो है हमारी बेंजीन डाइओसोनियम क्लोराइड को। क्या प्रॉब्लम है? अगर हम इससे पूछने का आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो इसने बोला यार अगर आप स्ट्रांगली बेसिक इंसान ले आओ तो यहाँ आपको देखेंगे बुक में इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, तो हमें ये परेशानी आ रही है, हम पे अटैक कर देगा ना। आप चाह रहे थे कि आपका जो मेन मकसद था, अभी मैं आपको बता दूं कि आपका मेन मोटिव रहेगा। अब आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी ये, और देन फर्दर इसकी रिएक्शन आप करा दिए एनएओएच से तो ये आपका बन जाएगा।
नाउ व्हाट इज आवर मेन मोटिव, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा मोटिव क्या पॉसिबल है, सोच के जरा मुझे बताइए क्या पॉसिबल है फिनॉल की शक्ल देखते हुए। तो मैं अगर आपसे पूछूं मेन मोटिव क्या है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये बात सोच के। NaOH या बेसिक मीडियम को यूज करने का, तो बेटा वो सिंपल सा ही है कि फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। भाई खतरनाक बंदा है, खतरनाक रिएक्शन देगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें क्या करना था, ये दिस इज हाउ यू वुड से कि बेटर न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हो जाता है। दैट्स वाई हम बेसिक मीडियम तो मुझे यूज करना ही है इन केस ऑफ ये मेरा आ जाए, दैट इज माई फिनॉल। ठीक है, तो मुझे ये तो पक्का यूज करना है, क्योंकि मुझे इसको कहीं कैसे भी करके भाई स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग बनाना है, तो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको यूज करा, मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। आई होप सो आप सभी इस बात को समझ पाए होंगे कि मुझे बेस क्यों चाहिए, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। अगर ज्यादा ले लिया तो ये होगा, और अगर कम ले लिया तो भाई वो नहीं बनेगा। अगर मैंने ये न्यूट्रल कंडीशंस ले ली तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो यहाँ मैं PHO नेगेटिव कांट फॉर्म, ये नहीं बना सकता। खत्म। आई होप सो दोनों लॉजिक आराम से इजीली आपके क्लियर होंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम डायजोनियम की बात करें तो दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। और अगर मैंने एसिडिक मीडियम में भी हम पीएच, वो वैसे एसिडिक मीडियम का इतना बनाते नहीं इशू, बट हाँ फिर भी ये सोचने वाली चीज है कि एसिडिक मीडियम अगर हम ले लें तो क्या होगा। तो एसिडिक मीडियम की अगर मैं बात करूं 4 से 5 से अगर मैंने ज्यादा एसिडिक मीडियम ले लिया, तो भाई यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि अगर मैंने स्ट्रांगली एसिडिक ले लिया, मतलब आपका दैट इज 4-5 से पीएच कम ले ली, तो मेरा इन केस ऑफ एनिलीन वाला जब मैं पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बना रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी जो पीएच है वो 4 से 5 ही रहे। उससे अगर कम हो गई तो मेरा जो है वो एनिलीन प्रोटोनेट हो जाए, तो मेरा एनिलीन प्रोटोनेट ना हो, इसको मुझे अवॉइड करना है। ये क्या हो गया, पेंटाफेन, जस्ट सॉरी गाइस, नोट चले गए यहाँ पर, पता नहीं यानी पेन टैब में कुछ प्रॉब्लम थी। अभी नोट्स चले गए, रात को ये सारी चीजें होने वाली थी। अब इसको देख के लिखना पड़ेगा मुझे वीडियो से। बताओ यार, अपनी वीडियो को देख के मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा, क्या दिन आया बताओ। खैर कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। तो कहाँ पर थे हम, बात चल रही थी हमारी एसिडिक मीडियम के बारे में, मैंने थोड़ा सा बता दिया था। एंड देन व्हाट आई हैव टू से इज, एसिडिक की बात कर ली, बेसिक की बात कर ली, एक दो थोड़े से अलग टाइप के केस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या ऑप्शन है सर, ऑब्वियसली आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ऑर्थो पे लगाएंगे। सिंपल सी चीज है भाई, लॉजिकल। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बढ़िया सवाल है। OH यहाँ पर ले लिया मैंने, NH2, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, दोनों केसेस में एक बार मैं ले रहा हूँ पीएच बेसिक, दैट इज pH 9। इस बार मैं ले रहा हूँ पीएच 4 या 5, क्या लूं, 5 ले लेता हूँ, चलो 4 या 5 दोनों बातें सेम है। तो क्या होगा यहाँ पर pH 5 में किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी बेटा, एनिलीन के। एनिलीन के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, सभी लोग मानते हैं, हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैरा पर तो आ नहीं सकता, आप ऑर्थो पर आएगा। तो आपको जो BDC है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आई होप सो अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी, और दूसरे वाले का आप इजीली मुझे आंसर बता सकते हैं कि सर यहाँ पे जो रिएक्शन है वो अकॉर्डिंग टू फिनोलिक ग्रुप होगी, क्योंकि पीएच 9 है। और अगर ऐसा है तो एक चीज आप सभी को पता है, पैरा ब्लॉक है तो आपको यहीं पर लगाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक किसी को अभी तक इस चीज में कोई डाउट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने NH2 लगा दी, यहाँ से 2 केसेस बना लिए, बट हाँ हो सकता है कभी आपका CH3 लगा दे, कभी कुछ और लगा दे, तो कुछ भी ग्रुप यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को सोचना होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास, आई थिंक इतना ही बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के लिए होगा, और कितना ही मतलब पढ़ाया जा सकता है। बाकी जो होगा वो देख लेंगे PYQ वगैरह वाली वीडियोस में। तो यही कुछ चीजें थी। अच्छा एक और एग्जांपल, हाँ मैं अल्फा नेप्थॉल वाला बताना चाहता था। अल्फा नेप्थॉल नहीं, बीटा 2 नेप्थॉल, हाँ बीटा नेप्थॉल होता है शायद वो। ठीक है, सो दैट इज, ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है। यहाँ पर आपका ए, दिस इज डबल वन, दिस इज डबल वन। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आपका OH ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं रिएक्शन इसकी BDC से करवा रहा हूँ सेम। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि आप इसके पैरा पर तो लगा नहीं सकते, पैरा पर तो ये रिंग जुड़ी है। तो यहाँ पर आप कहाँ BDC लगाओगे, ऑब्वियसली आप ऑर्थो पर लगाओगे। तो आप यहाँ पर ऑर्थो पर लगाओगे, ऑर्थो में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, आप उधर उसी साइड लगाएंगे ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बेसिकली आप इस बेंजीन रिंग के बराबर वाली पोजीशन पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक और चीज रिएक्शन थी छोटी सी जो मैं दिखाना चाहता, कितनी खराब बेंजीन रिंग बनाई है मैंने दूसरी। कोई बात नहीं, नींद आ रही है, जरा रात का टाइम है।
ये मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात का, बचा हुआ सुबह करूँगा। एन डबल बॉन्ड एन पी एच, तो हो सकता है कुछ कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया एंड आई थिंक दिस ऑलमोस्ट कंप्लीट्स जो हमें चाहिए था। तो हो गया सब कुछ रिलेटेड टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नोट्स वगैरह हो गए तो कोई नहीं यार, देख के लिखेंगे उसे किसी दिन मतलब कल ही लिखेंगे, जब भी नोट्स प्रोवाइड करने होंगे उससे पहले अपनी वीडियो देख के नोट्स लिखने पड़ेंगे। तो इतना ही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के लिए, तो ये डायोजोनियम सॉल्ट्स के लिए। अब स्टार्ट करना है नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, देखते हैं उसको भी थोड़ी देर, मतलब आप मैं अपने लेकर आऊंगा थोड़ी बहुत देर में। सो नाउ वी हैव इज नाइट्राइल्स प्रिपरेशन यूजिंग फॉलोइंग रिएक्शंस। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन से हम बनाएंगे नाइट्राइल। सबसे पहले नाइट्राइल क्या होता है, दिस इज योर आर सी ट्रिपल बॉन्ड। एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, आप दिमाग में रखिए उसी टाइप के ये लोग होते हैं, उसी टाइप के, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली वही होते हैं, तो उसी टाइप की कुछ कुछ चीजें आपको दिखती हुई नजर आएंगी, जैसे कि यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग। नाइट्रोजन की इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई, वी ऑल नो। ऑक्सीजन के बाद ऑलमोस्ट नाइट्रोजन ही हमारे पास आता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो काफी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखते हुए आगे प्रोसीड करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इसकी पहली प्रिपरेशन, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड्स। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो थोड़ा आगे आएगा, अभी तो ये ऐसे ही समझ लीजिए जल्दी जल्दी करा देते हैं इसको, इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको निपटा दिया अच्छे से। तो यहाँ पर रिएक्शन होती है इसकी P2O5 से। P2O5 इज सिंपली अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उसका काम क्या होगा, पानी निकाल लो बस। अब जैसे ही पानी निकाल दिया आपने, बचा कुचा जो सामान हिसाब किताब है वो ज्वाइन कर दिया, खत्म, सीधा आपका होगा ये रिएक्शन। आई होप तो रिएक्शन में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगी। तो यहाँ इसका जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू दे दूंगा मैकेनिज्म का। वैसे एज सच आई डोंट थिंक कोई इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हाइड्रोलिसिस वालों का मैकेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जल्दी से बना दूं। चलो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी आ जाए क्या पता इसी से। तो दिस इज योर P2O5, ठीक। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं अपने अमाइड से। तो अमाइड की क्या चल रही है, डिहाइड्रेशन। तो ये लोन पेयर यहाँ है, ये यहाँ पर आया, नेगेटिव चार्ज आया, इसने अटैक कर दिया फॉस्फोरस पे, और फॉस्फोरस के पास हमें तो पता ही है वैसे भी वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ये ऊपर की तरफ आ गए। तो नाउ व्हाट आई हैव इज, फॉस्फोरस था, डबल बॉन्ड O था, ऑक्सीजन नेगेटिव था, यहाँ जो था वो रहेगा एज इट इज, यहाँ वाला हिसाब किताब मैं बना दूं। तो ऑक्सीजन आ गया, कार्बन, देन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 पॉजिटिव, एंड हियर आई हैव इज R। then what I have to do is I simply transfer this H plus minus H plus plus H plus. So what will happen is this, यहाँ NH, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ OH, एंड देन यहाँ, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। एंड देन व्हाट अल्टीमेटली विल हैपन इज, तो अब हमें क्या चाहिए, सो यहाँ पर चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं बना दूं ताकि थोड़ा सा दिख जाए और चीजें क्या होगा नाउ। यहाँ पर अब हमारे पास क्या बनाना है, हमें दिमाग में रखिए साइनाइड बनाना है किसी तरीके से। सो व्हाट विल हैपन हियर, इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, इस वाले को हम बाहर पहुंचा देंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो सीधा सा हमारा काम हो गया, बन गया हमारा साइनाइड, खत्म। तो ये हमारी सिंपल सा इसका मैकेनिज्म था, तो यही तक हम बात करते हैं, बाकी आगे ज्यादा कोई आई डोंट थिंक डिस्कस करने की जरूरत है। तो ये सिंपल सा डिहाइड्रेशन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रहना चाहिए कि कुछ भी मैं ले लूं, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CONH2, ये अमाइड ले लिया, आपको बनाना है क्या, सिंपल सा साइनाइड। भाई पानी निकाल दीजिए, बचा हुआ जो है वो ऐसे ही जोड़ दीजिए ट्रिपल बॉन्ड से, तो ये आपके आंखों के सामने आ गया। आई होप तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो। नेक्स्ट वी हैव इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोक्साइन। तो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन दी एल्डोक्साइन। एल्डोक्साइन इज बेसिकली, आपको याद होगा एल्डोक्साइन कीटोक्साइन, आई होप मैंने बताए होंगे, मुझे याद नहीं वैसे, पर पता ही होंगे यार जब मैंने एल्डिहाइड कीटोन पूरा पूरा पढ़ा दिया। तो एल्डोक्साइन एंड कीटोक्साइन हमारे पास होते हैं, दिस इज योर एल्डोक्साइन। इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा किससे, आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड से, and then we'll heat it, so we'll get the this product along with the 2 moles of acetic acid. So this is one of the preparation for our nitrile. तो यहाँ पर what we have to see further is, ये हो गया डिहाइड्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। एल्डोक्साइन होंगे तो इसके मैकेनिज्म पर जाएं या नहीं जाएं, लेट इट भी, इसका मैकेनिज्म रहने देते हैं, अगर जरूरत होगी तो मैं करा दूंगा आगे किसी भी वीडियो में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिंपली देख सकते हैं भाई, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकाला जा रहा है, सिंपली विदाउट एनी डाउट, इसमें किसी को आई डोंट थिंक डाउट होगा। तो अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, एक सेकंड मेरे दिमाग में, अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, राइट, वो कुछ और सोच रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, तो आपको सिंपल सा पानी निकालना है, बाकी ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हाइड। ये तो भाई हम बचपन से पढ़ते हुए सर, बचपन से क्या बात करें, मतलब बचपन से नहीं, काफी ज्यादा हमने इसको पढ़ा है, दैट इज NaCN या KCN से मैं रिएक्शन करूंगा तो मुझे RCN मिल जाएगा, वेयर अगर मैं AgCN से करूंगा तो मुझे NC मिल जाएगा। ये प्रिपरेशन है नाइट्राइल की,
वो वाली प्रिपरेशन किसकी होगी? अगर मैं यहाँ पे AgCl लगा दूं तो सर वो वाली प्रिपरेशन हो जाएगी आइसोनाइट्राइल की। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी डाउट होगा, बहुत सिंपल सी चीज बताई है मैंने, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस में नहीं लगाई गई। देन वी हैव टोसाइलेट्स। तो सबसे पहले टोसाइल का स्ट्रक्चर मैं बता दूं क्या होता है। सो टोसाइल ग्रुप इज बेसिकली दिस, यहाँ CH3 सल्फर डबल बॉन्ड ओ, दिस इज योर टोसाइल ग्रुप। यहाँ पे हमें Cl जनरली देखने को मिलेगा, सो दिस विल बिकम योर टोसाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे कोई और सा इंसान दिख जाए तो दैट इज उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नाम लिख देंगे। अगर यहाँ OH लिख दूं तो आई थिंक इट विल बिकम टोसाइल अल्कोहल। सो दिस इज बेसिकली योर टोसाइल ग्रुप। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमारी जो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है वो इस इंसान की होती है, दैट इज टोसाइल ईथर, आप चाहें तो बोल सकते हैं। बाकी ये हमारा कंपाउंड है, टोसाइल ग्रुप इज दिस, तो इसको याद रखना है। ये हमारा बेसिकली एक बहुत प्यारा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत प्यारा लिविंग ग्रुप क्यों होता है आप देख लीजिएगा। अगर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा ना भाई, बहुत जबरदस्त तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। वन ऑफ द, आपको जिन्होंने पढ़ा है उनको शायद पता हो कि ये सल्फोनिक एसिड टाइप कुछ बन रहा है। खैर अब अपनी रिएक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी रिएक्शन करानी है सिंपली KCN साहब के साथ। तो आइए जरा देखें किस तरीके से रिएक्शन पार्ट होगी। डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर मैं TS लिख रहा हूँ टोसाइल वाले पार्ट को। टोसाइल पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, साथ में CH3CN मेरे पास बनता है। तो ये सिंपल सा हमारे पास था। इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि आपको यही एरोमेटिक वाला पार्ट नजर आए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगेन, जैसे कि बुक, इस बुक में भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये भी आपको रिएक्शन करवाई जा सकती है। ये आ गया आपका O नेगेटिव K पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन आप कराते हैं KCN से या किसी और से। सो व्हाट यू विल गेट इज, आपको डेल नेगेटिव वही सेम डेल पॉजिटिव होगा, एंड ये आपका बन जाएगा CH3CN। एंड देखिए इसका स्ट्रक्चर बना के मुझे बताइए क्या होता है। तो सर देखते हैं भी। अच्छा यहाँ क्या हुआ, सिंपल सा ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इसका अटैक डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो गया होगा, ठीक है। तो SO3 SO आ गया यहाँ पे, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, नेगेटिव नेगेटिव, एक पहले से यहाँ K पॉजिटिव था, एक यहाँ से K पॉजिटिव था। क्या ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? यस, दिस इज नथिंग बट जस्ट योर पोटेशियम सल्फेट। आई होप सो, इसको तो सभी लोग जानते होंगे, सीधे बस स्ट्रक्चर देख के कोई लोग होंगे और ये क्या क्या भाई, कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये बेसिक सी रिएक्शंस हमने देख ली। नेक्स्ट वी कैन सी इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सभी लोग जानते हैं बचपन से, यार बहुत अच्छे से जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं देखूं तो दिस इज योर RMgX। इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा, जनरली हम इसको रिएक्ट कराते हैं साइनोजन क्लोराइड से, या आप बोल दीजिए साइनोजन हेलाइड से। तो वी रिएक्ट इट विथ साइनोजन क्लोराइड, that is ClCl. What we will get is, we will get the product as, यहाँ पे आ जाएगा आप सिंपल सा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव के लिए यहाँ पर ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना होगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन या कार्बन? सर क्लोरीन डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, तो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव विल गेट अटैच विद ईच अदर, सो आई विल गेट दिस साइनाइड एज वेल एज MgXCl, ठीक है। तो क्या ये सभी को क्लियर है? दैट इज माय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से हम रिएक्शन करके देखते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर हो गया। तो और बाकी भी आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप बना सकते हैं अपने वही, ये क्या क्या ही नाइट्राइल्स। देन वी हैव इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। आई थिंक इसमें बस एक ही चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है अमाइंस की रिएक्शन कराई, उसकी डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब मुझे हाइड्रोजन हटाने, मतलब सिंपल सा लॉजिक है। और आपको पता भी लग रहा हो यहाँ पर ये चारों हाइड्रोजन हम निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। तो दैट हैपेंस इन केस ऑफ कॉपर एट अ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। समटाइम्स वी कैन यूज निकल एज वेल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा RCN आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया। देन अमोनिया से रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। तो अमोनिया से भी हम रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन विद अमोनिया होती है RCOH प्लस अमोनिया से मैं रिएक्शन कराऊंगा ऑन हीटिंग, सिंपल सी हीटिंग कराई तो मुझे अमाइड मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर अमाइड से मैं अपना बना सकता हूँ, V2O5 डाली, मेरे पास बन गई RCN। अभी अभी जैसे का तो मैकेनिज्म भी देख लिया। तो अमोनिया से भी हम बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने देख लिया है, और आई वुड से एल्कीन से भी हम देख सकते हैं, जैसे सिंपल सी एल्कीन है, इसकी रिएक्शन में करा देता HX से। तो आपको याद है यहाँ पे ये बन जाता है। सभी लोगों को मार्कोनिक रूल वाली चीज याद होगी, बचपन में क्लास 11th में पढ़ी है, देन फिर हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ी है। सिंपल सी चीज है ये, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव पर अटैक कराइए, ये आपका यहाँ पे CN लग जाएगा। तो इससे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मेथड थे जो हैं। बाकी अभी तक इसमें कोई काम का अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, एज सच कोई बहुत ज्यादा काम का तो नहीं है, पर हाँ कभी भी प्रिपरेशन डायरेक्ट रिएक्शन आ सकती है, डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जा सकती है। देन वी हैव अ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें आई डोंट थिंक कुछ बात करने की जरूरत है, क्या ही इसमें बताऊं। इसमें बस ये लिखा हुआ है जो बुक में, वही मैं आपको बताता हूँ भाई। जो अल्केन नाइट्राइल्स होते हैं इनकी प्लीजेंट स्मेल होती है,
प्लेजेंट का मतलब जितना मुझे अंग्रेजी आती है क्या, अच्छी स्मेल होता है वो। और जो हमारे आइसोनाइट्राइल्स होते हैं उनकी ऑफेंसिव ऑर्डर होता है। ऑर्डर, इसकी प्रोनाउंसिएशन में कभी भी भूल जाता हूँ, ऑर्डर ही पढ़ते हैं, आई होप सो इसको। ऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर इनका होता है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोअर एल्केन नाइट्राइल्स होते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तो लोअर मतलब कम कार्बन वाले आरसीएन सोल्यूबल होते हैं इन वाटर में। किसकी वजह से? एच बॉन्डिंग की वजह से। वेरएस आपके जो लोअर लेना चाहे, लोअर या फिर मैं सिंपल सा बोलूं, एल्केन आइसोनाइट्राइल्स होते हैं दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ड्यू टू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन ये भी बताया गया कि एल्केन नाइट्राइल्स जो होते हैं दे हैव आरसीएन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आरएनसी। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर? इसका रीजन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उसी पर रहेगा कि आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग जिसमें होती है, जिसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, जिसमें ज्यादा डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होगा। इसमें तो आप देख सकते हैं ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ गया यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। पर यहाँ पर क्या होगा, इस पर प्योरली डेल नेगेटिव, इस पर सॉरी डेल पॉजिटिव, इस पर प्योरली डेल नेगेटिव। तो यहाँ थोड़ा सा हमारे पास ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा एंड और। देन यहाँ पे लिखा हुआ कि दे आर लेस टॉक्सिक। तो टॉक्सिक ज्यादा जहरीले कौन है? ज्यादा जहरीले हमारे पास है आइसोनाइट्राइल। तो अगर किसी भी अगर टॉक्सिक इंसान को अगर आपको चिढ़ाना हो कि भाई, और उसको टॉक्सिक आप कहना चाहते हो, पर आपका दिल ना हो कि उसको आप वर्ड्स में बोले, तो आप बोल दिए उसको आइसोनाइट्राइल ले रहा हो, ठीक है। आई होप सो आप सभी लोग समझ पाएंगे जो भी मैंने बोला। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बाकी इसको क्या डिस्कस करें यार, मतलब ये कोई डिस्कशन की चीज थोड़ी है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट चीजों की तरफ, दैट इज सबसे पहले रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर आएगी आपकी हाइड्रोलिसिस। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर बात करी जाए तो शायद इसको दिखाया गया होगा, मुझे याद नहीं कि मैंने एल्डिहाइड या कीटोन की प्रिपरेशन में कराया या नहीं कराया, बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हम रिएक्शन कराते हैं। तो अगर मैं इसका सिंपल सा दिखाऊं, दिस इज माई आरसीएन, इसकी मैं रिएक्शन अगर आर एम जी एक्स से करा दूं, तो आप सभी को बताया ग्रिग्नार्ड में एक ही रूल है भाई, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव से खेलना है। दिस इज योर डेल पॉजिटिव, this is your del negative, here we have is del negative, here we have is del positive। तो पॉजिटिव नेगेटिव का अटैक करवा दीजिए, ये इधर, ये इधर। सो व्हाट आई विल गेट इज आर सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर लग जाएगा आर, इस पर नेगेटिव, एम जी पॉजिटिव, एंड देन एक्स। एंड देन फर्दर व्हाट वी विल डू इज वी विल डू दी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर इसको मैं दिखा दूं, दिस इज योर समथिंग इस तरीके का, ये मेरा एक आयन है। यहाँ पे मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर कराने जा रहा हूँ, सो व्हाट आई हैव टू सी, सबसे पहले में H प्लस आएगा, H प्लस इस पे आके जुड़ जाएगा, इस पर H प्लस जुड़ जाएगा आके। देन इसके बाद क्या होगा, मैं पानी का अटैक तो करवाना ही है, तो अब ये पानी आएगा यहाँ पे जुड़ेगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो इट विल बिकम RCNH नेगेटिव, और ये OH2 पॉजिटिव बन चुका है यहाँ R, ठीक है। एंड देन व्हाट अल्टीमेटली विल हैपन, ये तो है हमारे पास, और एच प्लस जाएगा, ये एच नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ से मैं एच प्लस लूज करा के इस तक पहुंचा दूंगा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द स्टेप्स। वैसे तो ये कहीं पर आई डोंट थिंक अभी तक मैंने देखा है मेंशन किसी में इस प्रकार के हाइड्रोलिसिस वाला, या क्या। देन अगेन एसिडिक मीडियम है, तो अगेन मेरा क्या आएगा, एच प्लस आएगा, वो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करा देगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, एंड देन ये इसको लात मार के बाहर पहुंचा देगा और आपका कीटोन मिल जाएगा। आई होप सो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, इसमें सिंपल सी चीज बताई मैंने, एंड अल्टीमेटली मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज हुई मेरे पास, RCOH NH2 बन जाएगा। देन उसके बाद अगेन H प्लस आएगा, और उसके बाद आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली एज कि अगर मैंने यहाँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई, तो सर आई विल गेट माई प्रोडक्ट एज RC डबल बॉन्ड OR। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा, ठीक है। तो इतना कंफर्म है कि हमारा हमेशा वही बनेगा, दैट इज एल्डिहाइड। हाँ, अगर मैंने यहाँ हाइड्रोजन सॉरी कीटोन, अगर यहाँ हाइड्रोजन ले लिया होता तब यहाँ पे मुझे करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलता, तो वो अभी नहीं है, दैट इज साइन हाइड्रोजन साइनाइड अगर मैं लेता तो। सो दिस इज द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक आध एग्जांपल क्या देख लें, चलो देख लेते हैं एक आध, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन मैंने कराई किससे, CH3MgCl से, साथ में हाइड्रोलिस कराई। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह के सवाल कन्वर्जन में बनाए जा सकते हैं। सर कैसे समझाएंगे, हाँ बेटा समझाऊंगा, रुक जाओ, एक दो तो चार, ठीक है। आपसे कल को बोलते हैं, आपके पास से मान लीजिए इथेन नाइट्राइल, आपको बोल देंगे आप बना के दिखाइए, क्या बनाना चाहोगे बताओ। आज हम बनाते हैं
प्रोपेन टू वन बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो प्रोपेन टू वन बनाते हैं। तो आप बताइए कैसे बनेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो दिमाग में गिरगनाट साहब आ जाए, ठीक है। अब मुझे बताइए कितने कार्बन का गिरगनाट हो। सर यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, 3 कार्बन और चाहिए, तो आपको 3 कार्बन का गिरगनाट रिएजेंट लेना होगा। तो ये लॉजिक आई होप सो सबको क्लियर होगा। बस सिंपल सा आप डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का अटैक कराइए पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करिए, यहीं पर जाके आप रुकेंगे। अगर नहीं कहीं और रुक पाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी देखूंगा आप कहाँ पे जाके रुके। पर मेरे हिसाब से आपने अगर इस तरीके से स्टार्ट करा तो आपका बस स्टॉप यही होना चाहिए फाइनल, या मेट्रो स्टेशन फाइनल यही होना चाहिए डेस्टिनेशन, और कोई बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर है। जिसको समझ में आ गया वो ये आराम से बना ले। तो इस टाइप के सवाल बनने के ज्यादा चांस है यहाँ से, और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में हमें देखने को भी मिल जाए जब हम कर रहे होंगे अपनी वीडियोस में आगे, तो वहां पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन की बात हो गई। नाउ वी हैव इज हाइड्रोलिसिस, एसिडिक भी बेसिक भी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए मैकेनिज्म के साथ। दिस इज योर आरसीएन में डायरेक्टली इसका मैकेनिज्म के साथ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इसका H प्लस है तो ऑब्वियसली H प्लस का अटैक होगा। H प्लस का अटैक मुझे बताएगा कोई कहाँ होगा। सर ये कोई पूछने की बात थोड़ी है सर, H प्लस यहाँ लोन पे ही एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जान के नहीं कर चलो दिखा दूंगा, कुछ लोग बोले क्या करा। देन अब पानी है तो पानी और H प्लस इन्हीं दोनों का काम है सिर्फ आज, और किसी का कोई काम नहीं है। ये यहाँ पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, करेक्ट। So it will become RC double bond NH and then here we have is OH2 positive। इसमें भी आई डोंट थिंक किसी को कोई भी डाउट होगा, ठीक है। देन व्हाट शुड बी डन, तो एक चीज बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूँ यहाँ पे माइनस एच प्लस एच प्लस कर दिए थे। यहाँ पे माइनस एच प्लस अगर मैं कर दूंगा, नहीं यहाँ पे सिंपल सा माइनस एच प्लस हो जाएगा। फिर मैं टोटोमराइज कराया ना इसको, ये सी डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर मेरे पास आ गया OH। नाउ आई कैन डू इज वन थिंग विच इज माई टोटोमराइजेशन। तो वैसे तो ये मैंने जो माइनस एच प्लस करा है मैं इसको प्लस एच प्लस भी कर दूं तो भी आई डोंट थिंक कोई मुझे प्रॉब्लम होगी। ये माइनस एच प्लस जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम NH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर फाइनल देखिएगा क्या होगा, दिस इज माई ये बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, इसको मैं ऊपर कर दूंगा एंड आई विल गेट दी अमाइड CnH2 डबल बॉन्ड, और मेरा जो H प्लस है वो निकल गया। क्या ये चीज सभी को क्लियर? सर सही है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब मेरा अमाइड बन, तो मतलब मैं साइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करूं 1 मोल पानी से तो मुझे आप ये दिखता हुआ नजर आएगा। अब आगे लेके चलते हैं इस अमाइड को। तो मतलब दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो या अमाइड की हाइड्रोलिसिस हो एक्सेस में, तो मुझे कहीं ना कहीं एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जिसको अभी हमें बनाना है। ठीक है, तो 1 मोल से मैंने यहाँ पे रिएक्शन करा दी। नाउ अगेन H प्लस साहब आएंगे, इस बार H प्लस का आएंगे वो सोचने वाली बात है। कोई बोले यहाँ पर आएंगे, मैं कहूंगा बेटा यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर जी? बेटा ये लोन पेयर में ओ लोन पेयर में कह रहा हूँ, लोन पेयर रेजोनेंस में है ना, तो मेरा H प्लस विल कम हेयर, और ये NH2 वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरे स्टेप में अगेन वाटर का ही अटैक करवाना है तो वही करवा देते हैं चुपचाप। वाटर का अटैक हुआ, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, सो आई हैव इज यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ जाएगा। इस NH2 को मैं अभी फिलहाल एज इट इज रखता हूँ एंड आई एम विद दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट विल हैपन इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे सिंपल सा मेरा माइनस H प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो H प्लस निकल गया तो मेरे पास क्या बचा, RCOH NH2 और यहाँ पे OH। ठीक है, अच्छा एक चीज बिफोर मूविंग, यहाँ पे माइनस H प्लस और प्लस H प्लस ही करते हैं ना डायरेक्टली। यहाँ पे माइनस H प्लस और प्लस H प्लस, तो ये बन जाएगा मेरे पास, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। अब ये लोन पेयर है, ये इसको लात मार के बाहर कर देगा एंड देन फाइनली अपना H प्लस भी लूज कर देगा। तो माइनस अमोनिया हो जाएगी, साथ में माइनस H प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज जो रिक्वायर्ड। आई होप तो सभी को चीजें क्लियर होंगी बहुत इजीली। ठीक है, तो अमोनिया से लेके ये सारी चीज हमने यहाँ पर देख ली है। सो यू कैन सी यहाँ पर माइनस H प्लस प्लस प्लस, ठीक है H प्लस आ गया। तो ये मेरी हाइड्रोलिसिस। तो बेसिक अगर मैं बात करूँ, कोई मुझसे कल को बोले भाई ये साइनाइड दे दे और कहे कि कराना जरा इसकी हाइड्रोलिसिस, तो मैं पूछूंगा पार्शियल या फुल। तो पार्शियल अगर स्पेसिफिकली मेंशन आएगा तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे मैं ये अमाइड बना दूंगा। बट अगर पार्शियल मेंशन नहीं होगा तो मैं चुपचाप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करके इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना। So this is my acidic hydrolysis जिसका mechanism is important. Now let's have a look on the basic mechanism. तो जिस तरह से मुझे आपने खुद ही बताया था कि H प्लस का अटैक कहां पर होगा, उसी तरह से शाबाश बेटा ये भी बता दो मुझे अब OH का अटैक कहां होगा। सर ये कोई पूछने की बात है? सर ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का,
तो ये आप लिखिए, बहुत बढ़िया बेटा, जिसने भी ये बात बताई मतलब मजा आ गया। नाउ वी ऑल नो, पानी में तो कर रहे होंगे ना, तो पानी में क्या है सर, पानी में H2O है। तो ये जो H2O है, इसमें ये ऐसा होगा, हाँ, तो ये जो H2O है, ये इसका इससे H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और आपका जो है वो इस तरीके का हिसाब किताब नजर आएगा। ये यहाँ पर आ गया OH, दिस इज योर OH इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बनाया ना सब कुछ मैंने, और मेरा OH नेगेटिव जो है वो निकल चुका होगा, ठीक। ये आप सभी को आई होप क्लियर होगा, ठीक है। देन व्हाट फर्दर कैन बी डन इज, यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी को, जो सी डबल बॉन्ड हो NH है यहाँ पर, और पीछे हम पीछे और इसमें कोई डिफरेंस है, लेट मी जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक। तो OH सी डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। नाउ क्योंकि हमारे पास हमें क्या देखना है, तो हमें कहीं ना कहीं अब टोटोमराइजेशन दिमाग में आ रहा होगा, बेसिक मीडियम है, हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अगेन OH नेगेटिव से अटैक करूंगा, OH नेगेटिव इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को ले जाएगा, बिकॉज दिस इज मोर एसिडिक, सिंपल सा लॉजिक, दिस इज माई मोर एसिडिक। तो यहाँ पर ये O नेगेटिव बन जाएगा, और जो मेरा H प्लस था वो निकल चुका होगा, क्योंकि ये पानी ले गया, OH नेगेटिव इस H प्लस को ले जाएगा, एंड देन यहाँ रेजोनेंस होती हुई नजर आएगी, यहाँ पर ही आएगा, और पानी एक्ट करेगा, पानी से अगेन मैं H प्लस निकाल लूँ। आई होप सो ये भी सभी को समझ में आया होगा। तो अगेन आई विल रीच द अमाइड पार्ट, सही बनाया, हाँ जी सर। अब दोबारा OH नेगेटिव का अटैक होगा, OH नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, एंड इट विल बिकम RCO नेगेटिव। एंड शायद इससे इस टाइप की रिएक्शन शायद हमने देखी है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या असाइल सब्स्टिट्यूशन, हम जब कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, शायद मैंने बताई है जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी आप लोग बताइए बेटर, या क्या। एंड अल्टीमेटली इसका कमबैक होगा, इसको लात मार के बाहर कर देंगे, और आपके सामने जो मिलेगा वो ये मिलेगा, RCOOH बन जाएगा, साथ में NH छूटेगी, बट बिकॉज दिस इज माई बेसिक मीडियम, तो ये इन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट रहेगी, और ये आपका NH3 बन जाएगा। आई डोंट थिंक किसी को भी छोटे से मोटा कोई डाउट है, मजा आया सभी को, प्यारा सा मैकेनिज्म, सिंपल सा, कुछ नहीं करा दोनों में, पहले में H प्लस, दूसरे में OH माइनस, ठीक है। फिर दिमाग लगाना है इन सच अ वे कि आप किसी तरह से RC डबल बॉन्ड NH OH बना दे, क्योंकि आपको एट द एंड टोटोमराइज करके अमाइड बनाना है। फिर उस पर्टिकुलर अमाइड पे आप डिपेंडिंग अपॉन क्या आपके पास है, H प्लस है तो वो लोन पेयर पे अटैक, OH नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करा, और ये तो आसान सी रिएक्शन थी वैसे, तो आप सिंपल से यहाँ पे निकल। सो दिस इज योर बेसिक वाला। और हमारे पास जो है वो आइसोनाइट्राइल्स की हम रिएक्शन देखेंगे, वो एल्कली में नहीं होती, उसका रीजन हम वैसे उसी में देख लेंगे, बट ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, ये हो गया। नाउ फर्दर रिएक्शंस पर बात करते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ एडिशन रिएक्शन विद HX एंड अमोनिया। ये किसकी बात हो रही है, नाइट्राइल की हो रही है ना, हाँ। तो नाइट्राइल पे अब हम ऐड करने जा रहे हैं अपना ये दो तीन चीजें, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हमने करके देख लिया ऐड इसमें, अब अमोनिया और वो HX भी कर लेते हैं, तो बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें वैसे बताने को। तो समवॉट लाइक दिस, देखिए RCN, हाँ जी सर, प्लस में करा दूं NH3, कहाँ अटैक करेगा खुद ही बताओ आप लोग, मुझे पूछने की, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, अरे सर लोन पे रहे हैं यार, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया जिसने भी चीज बताई। तो आप लोग खुद ही मैकेनिज्म भी बताते हो यार, अब मतलब इतने बड़े हो गए आप लोग, मुझे भरोसा है आप पर। ये पॉजिटिव हो कहाँ, अरे सर ये H प्लस यहाँ है, खत्म, कुछ बताने की जरूरत है नहीं सर, कुछ भी नहीं कुछ कराने की जरूरत, कुछ समझाने की जरूरत नहीं सर, ये थोड़ी अब तुम बड़े हो गए। अब यहीं पर मैं जरा HX का करा दूं, आओ जरा देख, H पॉजिटिव X नेगेटिव, बताओ क्या करो सर, यहाँ पर आप क्या करें सर, यहाँ पर भी आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये अटैक यहाँ करा दीजिए, या फिर आप चाहे तो पहले H प्लस का, चाहे तो H प्लस का अटैक करा दीजिए कि H प्लस पहले अटैक करेगा, क्योंकि या जिस भी प्रकार की, तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये यहाँ अटैक कर देगा, X यहाँ अटैक कर देगा, तो ये आपके सामने बन जाएगा, RCX आएगा, सॉरी RC डबल बॉन्ड NH, और यहाँ X लग चुका होगा, आई होप सो ये भी मैंने सही करी होगी, और इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, तो HX मैंने सही ऐड करा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई, और क्या बात करी जा सकती है, तो यहाँ पे इन दोनों को देख लिया। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन विद एक्वस आरओएच, एक्वस आरओएच विल बी और अल्कोहल। तो जब भी हम देख सकते हैं कि एक्वस अल्कोहल या हम अल्कोहल ले रहे हैं, तो अल्कोहल की रिएक्शन जनरली समवॉट रिलेटेड विद हमारी पानी की तरह ही कहीं ना कहीं होती है, अगर हम बात करें तो सिमिलर टू हमारे पास होती है। अच्छा, इसकी सिंथेसिस को नाम वैसे पिनर सिंथेसिस बोलते हैं, अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस ले लें, बट ठीक है उस पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल से देखते हैं, एक्वस अगर मैं ROH लूंगा तो क्या होना चाहिए, तो इसको हम एल्कोहोलिसिस भी बोल देंगे, तो यहाँ पे ROH, ठीक है, साथ में पानी है तो मैं पानी भी लिख देता हूँ, चलो। अगर मैं सिर्फ वाटर की हाइड्रोलिसिस करा था, अगर यहाँ पे मैं H2O लेता, तो क्या बन रहा था, जिसको याद होगा सर, वो तो हमने देखा ना अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, बिल्कुल सही। तो अब क्या बनना चाहिए, लॉजिकली क्या बनना चाहिए,
सर एस्टर बनना चाहिए। बिल्कुल सही, जिसने ये चीज सोच ली मतलब बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो यहाँ तक आप पहुंच गए, और क्या बताऊं उसमें, मतलब और मन भी नहीं कर रहा मेरा कुछ बताने का। इसमें कुछ बना सकते हैं, और वो एच मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होगा, वही सिंपल सिमिलर सा होगा। ये आप पहला अटैक यहीं कराएंगे, ये यहाँ पर आएगा, ओ एच यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर पानी का आप अटैक करा दीजिएगा, बस हो गया काम। आई डोंट थिंक और कुछ यहाँ पर है। ओ आर आपका जुड़ चुका है, पानी का अटैक होगा, हाँ सिमिलर सा वैसे ही हो जाएगा, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई आप जरूरत है, आप लोग खुद बना लेंगे अगर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिमाग में अगर बेसिक आपके आएगा ना, तो आप काफी सारे मैकेनिज्म को कुछ सोच पा रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा 100% कर पाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, बिकॉज आई ऑल्सो सो, मतलब डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मैकेनिज्म्स मिल जाएंगे, डिफरेंट ऑथर्स हो सकता है वो डिफरेंट तरीके से सोचें। तो मुझे भी अभी श्योरिटी नहीं होगी कि भाई कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो हर बुक में आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। कोई टीचर आपको किसी तरह से करा सकता है, कोई आपको दूसरे तरीके से करा सकता है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। हाँ, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनका तो पक्का मैकेनिज्म होगा, उसका आप देखेंगे। पर ये जो ऐसे मैकेनिज्म है ना, इनको बहुत आप बहुत तरीके से देख सकते हैं। आप देखिएगा जब आप आगे पढ़ लोगे तो आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरह के, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मैकेनिज्म। आगे भी जब आप पढ़ते जाएंगे, मैं भी देख रहा हूँ अभी 2 ढाई साल से तो देख ही रहा हूँ, ज्यादा, हाँ 2.5 साल से रहा हूँ भाई, काफी ज्यादा मैकेनिज्म ना अलग अलग दिखे हैं मुझे अपने टाइम पे, जब मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, जब मैं आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग जब मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर एक्सप्लोर करता हूँ, तो बहुत अलग अलग मैकेनिज्म भी दिखते हैं अलग अलग बुक्स में भी। अब कौन सही कौन गलत ये तो मैं नहीं बता सकता। तो अब कुछ रिडक्शन रिएक्शंस इनकी देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आरसीएन को मैं अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम LiLH4 है उससे रिएक्ट करता हूँ तो क्या बनेगा, ये मैंने पढ़ा रखा है। सर कब पढ़ा दिया, आप कैसी कैसी बातें करते हैं बेटा, माइंड की प्रिपरेशन, हाँ सर सॉरी समझ गया। तो ये बन जाता है आपका, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन ये हो गई आपकी। और इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म क्या ही करेंगे इसका जान के, काम का थोड़ी होता है। एक इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, वो पता नहीं हमारे सिलेबस में है नहीं, पर हाँ पूछी जाने के चांसेस हैं, दैट इज माई डाइबल एच से रिएक्शन, रिएक्शन विद डाइबल एच। सर ये डाइबल एच क्या है, दिस इज योर डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, सो वी विल गेट द प्रोडक्ट एज एल्डिहाइड। अब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो नाम से ही देखते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब एल्यूमिनियम पर हाइड्रोजन लगा। डाई आइसोब्यूटाइल का क्या मतलब है कि दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अब ये आइसोब्यूटाइल क्या होते हैं, तो आइसोब्यूटाइल आप सभी को पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो ब्यूटाइल मतलब आपका 4 कार्बन होंगे टोटल। सो दिस इज 1 2 3 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस विल बी माई आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, एक बार आप प्लीज चेक करके मुझे बता दीजिएगा कि टर्शरी ब्यूटाइल एंड आई थिंक आइसोब्यूटाइल बोथ आर द सेम थिंग प्रोबेबली, जितना मैं सोच पा रहा हूँ। तो दिस इज माई आइसोब्यूटाइल ग्रुप। इसकी रिएक्शन जब मैं किसी भी आरसीएन नाम के इंसान से कराऊंगा, आरसीएन क्या है यहाँ पे, सिंपल सा साइनाइड, तो मेरा एल्डिहाइड मिलेगा। आई थिंक एक चीज मुझे याद आ रही है कि ये इंसान बहुत अच्छा होता है, इन द सेंस कि ये शायद, या फिर ये बात शायद मैंने उसमें नहीं बताई, एल्डिहाइड कीटोन में शायद बताई होगी, याद करिए देख के मुझे बताइएगा कि क्या मैंने बताया है या नहीं। मैंने, हो सकता है, क्योंकि मैं बताता हूँ जनरली ये चीजें, तो हो सकता है मैंने वहां पर बताई होगी। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो क्या है, हमारे पास रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन जब मैं साइनाइड से कराता हूँ तो मुझे एल्डिहाइड मिलता है, ये तो पता होगा। साथ साथ शायद एक और चीज वहां पर लिखी हुई है या बताई गई हो कि वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, शायद ऐसा लिखवाया गया हो वहां पर कि एल्डिहाइड को, वो एल्डिहाइड डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं करता। तो मतलब अगर मेरे पास ये इंसान है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी, सो व्हाट आई विल गेट द प्रोडक्ट एज, और वहीं पर अगर मैं शायद ये काम स्टीफन से करा देता, वहीं पर मैं काम ये स्टीफन से करा देता, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, उसमें ये काम नहीं होता। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस भी समझा दूंगा। तो ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको एल्कीन, आपके पास एल्कीन साइनाइड हो, मतलब वो आपका एल्कीन साइनाइड ना हो, एल्कीन साइनाइड हो, और उससे आपको एल्डिहाइड बनाना हो, एल्कीन एल्डिहाइड बनाना हो या ईन एल्डिहाइड बनाना हो, जो भी आप कहना चाहें, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए ये इंसान जिसका बहुत अच्छा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसके मैकेनिज्म पर जाने की ऐसा कोई नीड नहीं। तो ये हो गया। देन वी हैव इज एक मेंडियस रिएक्शन नाम की चीज भी होती है, वैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आरसीएन की रिएक्शन हम कराते हैं विद 4 नेसेंट हाइड्रोजन से, इतना ही चाहिए हमें, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह देने वगैरह में, जब भी जरूरत होती है तो दीज गाइस पार्टिसिपेट। तो ये हमें यहाँ पर मिल सकता है। सो दिस इज योर मेंडियस रिएक्शन। और अगर किसी की बात करें रिड्यूसिंग रिएक्शन की, तो आई डोंट थिंक और कुछ हमें रिडक्शन पढ़ने की जरूरत है। तो ये 2 3 रिडक्शन हमने देख ली है। तो रिडक्शन ये हो गई, रिडक्शन
साइनाइड से वो कर दिया एसेंस, बस स्टीफंस वाली देखनी है ना हमें, तो स्टीफंस वाली जस्ट अब देख लेते हैं। तो आई थिंक ये हमारी कुछ रिडक्शन हो गई। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्टीफंस। सो हियर वी हैव इज स्टीफंस रिएक्शन या स्टीफंस रिडक्शन। भाई इसके 50-60 मैकेनिज्म तो अपनी जिंदगी में मैं देख चुका हूँ। 60-10-20 क्या बता आप लोग देख चुके हो। तो जो सबसे बेस्ट लगा मैं वही बता देता हूँ, बाकी आप लोग मुझे बताइएगा क्या इसका मैकेनिज्म सही रहना चाहिए, क्या टीचर्स ने आपके बताया। वरना बहुत सारे मैंने इसके मैकेनिज्म देख लिए, पता नहीं हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंट ही चल रहा है। बट जो मुझे सबसे प्रोबेबल लगा वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। आरसीएन है मेरे पास, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं विद टिन, होता है ना ऐसे, टिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, वील गेट द प्रोडक्ट एज आरसीएल। सबसे पहले इसकी बेसिक रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। वो आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस की ही होती है हमारे पास सेकंड स्टेप में, तो मैं फर्स्ट लिख दूं और सेकंड स्टेप में वील डू दी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, पहली चीज, ठीक है। अब बात करी जाए अगर इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड, तो उसका मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं। सो दिस इज योर आर सी डबल बॉन्ड एन, और हमारे पास क्या होता है, HCl होता है। HCl से क्या आएगा सर, H पॉजिटिव आएगा, तो सबसे पहले H पॉजिटिव का अटैक हो गया। या अब यहाँ पे जो है इस बॉन्ड को मैं डायरेक्टली आगे शिफ्ट कर दूंगा ताकि सब कुछ स्टेबलाइज हो जाए। तो जैसे ही ध्यान से देखिएगा मैंने इसको आगे भेजा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था या आता, बट बिफोर हैविंग दिस SN2 पॉजिटिव आया। उसने कहा कि यार आप परेशान मत हो कार्बन, आई एम देयर फॉर यू, आई नॉट लेट यू ऐसे अकेले, मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। और वो इसको खुद 4+ में चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है कि भाई तुम्हारा जो कार्बोकेटाइन बन रहा था, तुम्हारा जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा था, उसको मैं इनकम्प्लीट नहीं होने दूंगा और तुम अब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाओगे। तुम्हारे पास 6 की जगह पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आई होप तो सभी को समझ में आएगा। फिर अगेन सेकेंड स्टेप में, अच्छा एक एच, ध्यान से देखिएगा, एक HCl से H+ आ गया। अब दूसरे HCl, दूसरे मोल ऑफ HCl से आ गया आपका एक और, तो ये सिनेरियो हो गया। आपके पास क्या सिनेरियो था सर, मेरे पास था SnCl2। अब मैंने क्या करा, इसको बना दिया है SnCl2 2 पॉजिटिव। क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए? जो लोग इस बात को समझ गए मतलब भाई केमिस्ट्री है आपकी, मतलब आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं। जो लोग नहीं समझे तो मैं उनको समझा दूं कि भाई देखो SnCl2 था, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। पहले SN यहाँ +2 में था, अब मैंने +4 में कर दिया। इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये +4 में हो गया, दैट्स वाई ये +2 है। और मैंने क्योंकि 2 मोल ऑफ HCl भी यूज कर लिए, मैंने 2 मोल HCl यूज कर लिए, तो मेरे पास 2 क्लोराइड आयन होंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये SnCl4 बन जाता है। आई होप सो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगाना भूल गया, पूरी कहानी बोल दी मैंने, पर यहाँ हाइड्रोजन लगाना भूल गया, ठीक है, एनीवेज सॉरी। तो यहाँ पर अब हम वापस आते हैं। आई होप सो ये चीज सभी को क्लियर होगी। एंड देन अब क्या होगा भाई, सिंपल सा पानी का अटैक होगा। तो RCHNH तक यहाँ पर हम पहुंच गए। ले आओ पानी से आपको, तो पानी से आए किस लिए आए, अटैक करने आए, तो करवा देते हैं उनका अटैक। तो यहाँ पर ये पानी यहीं पर आएगा ना, हाँ यहाँ आएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। एंड देन मैं डायरेक्टली बनाता हूँ RCNH2, और ये OH बना देता हूँ। मैंने डायरेक्टली प्रोटोन भी ट्रांसफर कर दिया बेटा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली क्या करूंगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, इसको लात मार के बाहर कर देंगे और आपकी अमोनिया गैस निकल जाएगी। सो दिस विल बिकम RCHO+NH3। आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म फॉर दिस। बाकी आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत पॉसिबिलिटी आराम से इसको कोई ना कोई मिल जाएगा। बल्कि अगर यहाँ पे कमेंट में मेरे पास 10 लोग कमेंट करेंगे ना, तो शायद हो सकता है उनको उनमें से 6-7 लोग को अलग मैकेनिज्म देखने को मिला। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितना मैंने इसको अभी तक स्टडी करा है, अपने टाइम पर पढ़ने के लिए करा था, फिर आप लोगों के लिए देखा, तो काफी सारी इसमें वेरिएशन सीखी। अब जो काम की बात है वो मैं काम की बात यहाँ पर बता दूं। जैसे मैंने पीछे एक एग्जाम्पल लिया जिसमें आई टोल्ड यू कि अगर ये इंसान होगा, मतलब ये वाला साइनाइड होगा, इसको मैं डाइबल एस से करा देता, तो आपको मैंने प्रोडक्ट पीछे ही बता दी। बट वहीं पे अगर मैं इसकी स्टीफन रिडक्शन कराऊंगा, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, दैट इज ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। स्टीफन रिडक्शन में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है इन एल्केन, वेयर एज डाइबल एस के केस में ऐसा नहीं देखने को मिला। तो दिस इज द डिफरेंस, ये यहाँ पे डिफरेंस है जो देखा था। तो दिस कंपाउंड का डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे एज इट इज मिल गया और यहाँ पर मुझे जो मिला वो आप सभी की आंखों के सामने, ठीक है। तो इतना ही था आई थिंक स्टीफन रिडक्शन में जो हमारे काम की चीज थी। बाकी स्टीफन रिडक्शन के में इतना ही था। अब लास्ट आई थिंक हमारी रहेगी नाइट्राइल्स की, दैट इज माई थॉर्प नाइट्राइल कंडेंसेशन नाम है ना उसका। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस पर अब हमें जाना है, दैट इज थॉर्प नाइट्राइल कंडेंसेशन। आइए इसको देखते हैं और इसको भी जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। तो थॉर्प नाइट्राइल में क्या होता है, दिमाग में आपको किस तरीके से फ्रेम करना है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो एक नाइट्राइल ग्रुप होगा, हाँ जी सर बिल्कुल होगा। नाइट्राइल की हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे वो आपके सामने होगा। तो सबसे पहले हमारे पास दिस इज अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, दिस इज योर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो एक बेस होगा, सभी को पता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कंडेंसेशन है
तो आपके दिमाग में एल्डोल आनी चाहिए। एल्डोल लिखिएगा मत, एल्डोल माइंड में सोचना है कि समवॉट एल्डोल की तरह हो। ठीक है, एल्डोल सभी को याद होगा। सर मुझे जल्दी से बताओ एल्डोल में क्या होता है, तो एल्डोल दिमाग में रिवाइज करते हैं ये बेटा। तो सबसे पहले H पॉजिटिव जाता है, कहां से? सी डबल बॉन्ड O के बराबर से। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि आपको RCN को सॉर्ट ऑफ कार्बोनाइल आप ट्रीट कर सकते हैं, याद है? हाँ सर याद। तो वही हुआ। फिर दूसरे में दूसरा मोल आता है, अटैक हो जाता है। सिंपल सा सेम होगा। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, एल्डोल में पहले स्टेप में ये बना, दूसरे स्टेप में यही आता है, इस पर मैं अटैक कराया था। इस बार क्या होगा वो आप सभी लोग आई होप समझ गए होंगे इस अटैक को देखते हुए ही। तो उसी से प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी, मैं सपोज RCH2CN नाम की चीज ले लूं, इसकी रिएक्शन में करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस हम जनरली वीक वगैरह ही लेते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ती। NaOH या NaOH मिलेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम मैकेनिज्म से सीख के आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सोचना भी नहीं चाहिए किसी को कि सर NaOET जो है वो यहाँ से H+ ले जाए। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये स्टेबल क्यों है, तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया उसके लिए कि स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेटिंग। यार आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी दिखा सकते हैं। तो ये पहला आपका तैयार क्या हो गया सर, ये आपका तैयार हो गया, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी आप आई होप आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसका अटैक मैं डायरेक्टली यहीं से करा दूं, करा दीजिए, हो गया सिंपल सा। RCH2C, ये CH एज इट इज, ये R एज इट इज, ये CN यहाँ पर आ गया एज इट इज, एंड हियर आई हैव इज दिस सिनेरियो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो है वो H+ डाल के इसको थोड़ी सी चैन की नींद देंगे, मतलब इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे। सो दिस विल बिकम RCH2, कार्बन डबल बॉन्ड NH, CH, CN है, ये CN है, कार्बन नेटवर्क नहीं, साइनाइड, R आ गया। ठीक है, अब नाउ हमें क्या करना है, हो सकता है रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाए, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे हाइड्रोलिसिस भी करवाना चाहें, तो आप हाइड्रोलिसिस भी कर दीजिएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपसे वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से देखते हैं ये क्या होगा। तो वैसे तो आप सभी को पता ही होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, मैं एक बार हल्का सा दिखा दूं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये RCH2C डबल बॉन्ड NH था, यहाँ आ गया CH, ये आ गया CN, ये आ गया R। तो H+ आया, तो मतलब इस पर्टिकुलर लोग, इस पर्टिकुलर इंसान पे आएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको NH2 पॉजिटिव बना दीजिए। फिर सेकंड स्टेप में पानी का अटैक, वही सिंपल सा है, पानी का अटैक। हाइड्रोलिसिस वाइड्रोलिसिस तो बहुत बार कराती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे पानी का अटैक करा दीजिए और आप देख लीजिए क्या बनेगा। RCH2C, यहाँ पर आ चुका होगा NH2, और यहाँ OH2 पॉजिटिव, दिस इज CH, दिस इज CN, दिस इज R, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर आप H+ लूज करके यहाँ कर देंगे, एंड देन फाइनली ये इसको लात मार के बाहर कर देगा और आपके सामने एक एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसी टाइप का सिमिलर, बस लास्ट वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एल्डोल, बाकी काफी सारी चीजें सिमिलर सेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों में से किसी को भी कोई भी डाउट होगा। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी, अच्छा इस पे शॉर्ट नोट टाइप वगैरह आते तो उसका पूरा मैकेनिज्म बता दीजिएगा। मैकेनिज्म आसान है, इसका कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भाई। हाइड्रोलिसिस 50-60 बार तो कर लिया होगा ना हमने आजकल में। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, 50-60 थोड़ा होगा ना, एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, इतना तो लगभग कर ही लिया होगा। तो बहुत बार कर लिया हाइड्रोलिसिस, तो वो याद है। और ये एल्डोल वाली तो मतलब बाय हार्ट 11th 12th से याद होती है बच्चों को, काफी सारों को। तो जिनको नहीं याद होती उन्होंने पिछले वाले यूनिट में देख लिया हो, जिन्होंने पिछले वाले यूनिट देखा तो मैं मतलब क्या करो भाई, मेरी समझ नहीं आ रहा आप लोग। तो ये हो गई। अच्छा एक और चीज जिसको बता भी सकते हैं, दैट इज और थॉर्ब जिगलर बोलते हैं, दैट इज इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन में शायद मैंने इंट्रामोलिकुलर वाला भी बताया होगा ना, तो सेम यहाँ पर भी हो सकता है इंट्रामोलिकुलर वाला केस। आपके सामने देख लीजिए, दिस इज योर CH2, ये आपका CN है। इसमें आप सिंपल से आप बेस डाल दीजिए OED, आप कहीं से भी जहां से चाहे निकाल दीजिए H+। कहां से निकालोगे, मेरा मन कर रहा है यहाँ से निकालूंगा, मैं यहाँ से निकाल दूंगा, मैं यहाँ से डायरेक्टली अटैक करा दूंगा निकालते। तो मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। अब ज्यादा सोचना है तो आप देख लीजिए कितने कार्बन की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5। तो डायरेक्टली मैं 5 कार्बन की रिंग बना देता हूँ। ये आ गई, ये कार्बन है, ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। इस पर्टिकुलर पर CN लगा है, देख लीजिए आप, इसका मैंने अटैक करा है यहाँ पर। नंबरिंग चाहे तो आप नंबरिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर अटैक हुआ इस कार्बन पे, तो यहाँ पे ऊपर होगा, तो ये कार्बन इस और इसके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। एंड देन अल्टीमेटली मैं यहाँ पे H+ डाल दूंगा, तो आपके सामने ये H+ लग जाएगा। तो मैं वो भी एक और जल्दी से बना के दिखा दूँ। सो दिस विल बिकम, यहाँ पर H+ आ जाएगा। एंड देन फर्दर इफ आई विल डू द हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, तो वही आपको पता है, आपको यहाँ कीटोन दिख जाएगा। और अगर मैं एग्जैजरेटेड एक्सेसिव हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो थोड़ा सिनेरियो और अलग हो जाएगा। अगर मैंने इसकी
और फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी और ज्यादा कर दी, तो आपको एक चीज पता होगी, यहाँ साइनाइड ग्रुप है, और साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस क्या देगी मुझे, अभी पढ़ते हैं उसको, ये मिल जाएगा। और अगर इससे भी मुझे एक और लेवल आगे लेके जाना हो तो मैं हीटिंग कर दूंगा, और आपको याद होगा हीटिंग ऑफ अल्फा कीटो एसिड है ना, में आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हुई देखेंगे, और आपके सामने ये प्रोडक्ट मिल रहा है। आई होप सो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा अभी तक जो भी करा है यहाँ पर। सो दिस इज सेट टू बी योर, इफ इन केस आई, तो थॉर जीगलर कंडेंसेशन, स्पेलिंग सही पढ़ूंगा, आई होप सो, शायद ई पहले आता है, थॉर्ब जीगलर भी इसका नाम बोला जाता है, बाकी अगर आए तो ठीक है, वरना फिर ये दिस इज सिंपली इंट्रामोलिक्यूलर थॉर्ब नाइट्राइल कंडेंसेशन, ठीक। तो यहाँ पर ये होगा, ये इंपॉर्टेंट थी अभी तक की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट आने के चांस बहुत ज्यादा है, टेस्ट में भी, मेन एग्जाम में भी, वहां पे आपको क्या करना है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली रिएक्शन नहीं। तुरंत से पहले बस आइसोनाइट्राइल्स को भी हम यहाँ से निपटाते हैं जितना जल्दी हो सके। तो आइसोनाइट्राइल क्या होता है, दिस इज योर RNC। इनको थोड़ा सा ओपन करूं, तो ओपन करके मैं इनको दो तरह से बना सकता हूँ, एक तो मैं ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, दैट इज यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और एक मैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पर दिखा सकता हूँ, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसान के पास लोन पेयर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर ये कार्बन जो है वो थोड़ा सा, अपने जिनको पता होगा वो समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसी वेकेंट ऑर्बिटल में होगा। अगर वेकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास प्रेजेंट होता है तो या तो वो कार्बोकेटाइन होता है, अदरवाइज वहां पर जो 2s2 और 2p2 कॉन्फ़िगरेशन में होता है। जो लोग समझ गए अच्छी बात है, अदरवाइज आप याद कर लीजिए, और कुछ मैं क्या ही बोलूं इससे अलावा, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पर ये होगी, दिस इज योर आइसोनाइट्राइल। इसकी हमें प्रिपरेशन पढ़नी है सबसे पहले, कार्बिलमाइन टेस्ट। आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कुछ सोचने की या बताने की जरूरत है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन, किसमें करा था बताइए मुझे जल्दी से, इसको हमने कवर करा था अमाइंस, माइंस में तो करा था है ना, जहां पे RNH2 की रिएक्शन हम करा रहे थे क्लोरोफॉर्म के साथ CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, एंड वी आर गेटिंग आवर आइसोसाइनाइड, ठीक है जी। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन को डिटेल में हमने बात कर ली, कहां पर, अमाइंस वाले में। तो इसका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट लेक्चर बेसिकली, नॉट यूनिट, फर्स्ट लेक्चर आप जाके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। बाकी आई होप सो ज्यादातर लोग जो आए हैं वो यहाँ पर पहला यूनिट देखकर ही तशरीफ लेके आए, ठीक है। तो पहली चीज ये होती, ये तो हमने कर ली, शुरू होते ही खत्म। नेक्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूशन इन एल्काइल लाइट, ये भी हम बचपन में कर चुके हैं सर, कब कर चुके हैं, कैसी कैसी बातें आप कर सकते हैं बेटा, याद नहीं, अभी अभी तो बताइए मैंने कि AgCN की रिएक्शन जब मैं करवाऊंगा तो आई विल गेट एज RNC। द रीजन इज इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता था, वेरास मेरा जो KCN या NaCN है उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता था। सो दैट्स हाउ वी डू दिस सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गई किसमें, इन एल्काइल हैलाइड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इन एल्काइल हैलाइड हो गई, तो ये भी देख लिया। नेक्स्ट वी हैव डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ N फॉर्मामाइड, तो यहाँ पे ये हो सकता है आपके लिए नहीं हो, बस इसमें भी ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगवाना चाहूंगा। द रीजन इज सिंपल, यहाँ पर N फॉर्मामाइड मतलब आपको क्या पता क्या होना चाहिए आपके पास, या N सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड मतलब आपके पास फॉर्म अमाइड होना चाहिए, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का अमाइड होना चाहिए सबसे पहली चीज। अब अमाइड आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, दिस इज योर N सब्स्टिट्यूटेड, मतलब आपका जो है वो नाइट्रोजन पर एक कार्बन अटैच होना चाहिए। देन या तो आप उसकी रिएक्शन करा दीजिए टोसाइल क्लोराइड से, या तो आप टोसाइल क्लोराइड याद होगा आई होप सो आपको, पैरा पर जब मैं CH3 लगा रहा था उससे करा दीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, काम बन जाएगा। या फिर आप POCl3 से करा दीजिए, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, काम बन जाएगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी निकाल देगा, और पानी कहां से निकालेगा, आई होप तो आप समझ पा रहे होंगे, H, और यहाँ पे सॉरी दो आ गए, और यू विल गेट दिस, सो यू हैव दिस CH2 CH3, हियर वी हैव इज नाइट्रोजन, एंड यहाँ पर ये आ गया है, हियर वी हैव इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पर आ चुका है नेगेटिव। सो दिस विल बी योर आइसोसाइनाइड, आई होप सो ये भी आपको क्लियर होगा। सो दिस इज योर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ N सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड, इसका भी मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज वो तो हमने ऑलरेडी कवर है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस का, दैट हैपेंस ओनली इन द एसिडिक मीडियम। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपके पास ये होता है, दिस इज योर N पॉजिटिव C नेगेटिव, ठीक है। तो बात हम करने जा रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप अगर मैंने यहाँ H+ दिया, ठीक है, फिर ये अपना उसको वापस ले लेगा, तो इस पर आ जाएगा वो, ठीक है, एंड देन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। सो आई होप सो मैं काफी कुछ पहुंच गया। तो सबसे पहले मेरे पास H+ आएगा, हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। और H+ क्या करेगा भाई, ऑब्वियसली जहां पर उसको यहीं पर अटैच होगा, ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो है वो पानी का अटैक करवाना है, तो पानी साहब यहाँ आएंगे, ये अपने पास वापस ले लेंगे। तो ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना, तो एसिड तो आएगा ही आएगा भाई। यहाँ पे OH2 लिख लीजिए, OH2 पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे बॉन्ड जो था वो हट गया। यहाँ पर क्या है,
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पर। एंड देन फर्दर व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर हम एक चीज करेंगे, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ से जो बनाना है, अच्छा वो 1 डिग्री अमीन बनता है, अच्छा वो बताया नहीं मैंने, बट हाँ वो आपको अभी बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास हमें 1 डिग्री अमीन कहीं ना कहीं बनाना होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट व्हाट कुड बी हैपन, यहाँ से H+ चला जाएगा, इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन पर आ जाएगा अगेन, यहाँ ये आ गया हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये और यहाँ पे OH, और इस पर आ चुका है आपका पॉजिटिव चार्ज। अगेन एक और बार मैं पानी का अटैक करवा देता हूँ, पानी यहाँ पर अटैक करेगा, और आपको पता है कौन करेगा पानी का अटैक, तो लोन पेयर अटैक करेगा। देन इट विल बिकम R, यहाँ पे NH, यहाँ पर कार्बन, ऊपर हो चुका है ये OH2 पॉजिटिव, हियर आई हैव 1 OH एंड आई थिंक 1 इज हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन यहाँ से सब कुछ सेटल है, पहले मैं देखने आ गया, पीछे आ गया इस पर चार्ज, अच्छा यहाँ नेगेटिव चार्ज था वो सेटिस्फाई हो गया। एंड देन अगेन यहाँ पर इसका लोन पेयर है, ये यहाँ से H+ ले लेगा, तो आई विल गेट RnH2 पॉजिटिव, ठीक है। देन कार्बन, ऊपर OH, यहाँ OH, एंड देन अल्टीमेटली ये डायोल से करना चाहे डायोल से कर लीजिए, या किसी और से, कि यहाँ पे ये इधर करेगा, लूज कर देगा, इसको लात मार के बाहर कर देगा, एंड यू विल गेट दी प्रोडक्ट एज RnH2, साथ में हमारे पास बन जाता है HCH, सॉरी HCOH, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा। सो दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या हुआ, ध्यान से देखिए, आप पहले H+ आया फिर पानी आया, आपको बस इतना क्लैरिटी होगी ना कि H+ आएगा पानी का अटैक करेगा, तो आप आराम से मैकेनिज्म को समझ पाएंगे, काफी हद तक याद हो जाएगा आपको, मतलब बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा कि हाँ एकदम से रट जाएगा, एकदम से टिप्स होगा, बट हाँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर हाँ काफी हद तक आप इसको याद कर सकते हैं। अब इनकी जो है हमारे पास वो बेसिक हाइड्रोलिसिस नहीं होती। बेसिक हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जब हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो मुझे बता सकते हैं कोई अटैक कहां पर होगा। सर जब आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हैं ना आइसोसाइनाइड की, तो आपका जो पर्टिकुलर अटैक है OH का, वो यहाँ पर होता है, ठीक है। क्या यहाँ पर आप OH का अटैक करा सकते हैं? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि भाई इस पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है बेचारा, वैसे ही पहले से ये इट इज नॉट एट ऑल एन इलेक्ट्रोफाइल राइट नाउ, ये अभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो आप डायरेक्टली बेस का अटैक तो नहीं करा सकते, तो ये और फर्दर नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आप कहोगे मैं नाइट्रोजन पे करा दूं, भाई नाइट्रोजन पे वैसे ही पहले से ही वो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अगर आपको नाइट्रोजन पे यहाँ OH नेगेटिव अटैक करा दिया, ठीक है, जैसे यहाँ OH नेगेटिव का अटैक होगा, तो ऑब्वियसली एक नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो ऑब्वियसली इस पर C2 नेगेटिव हो जाएगा। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या क्या करवा रहे हो, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जो बेस का अटैक है, नाइदर इट इज पॉसिबल ऑन नाइट्रोजन नॉर इट इज पॉसिबल ऑन कार्बन। आई होप सो ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो दिस इज योर हाइड्रोलिसिस की बात। तो अब बात आती है अपनी रिडक्शन की, तो रिडक्शन में ज्यादा बातचीत करने को है नहीं, यहाँ पे हम कराते हैं या तो LiLH4 से, या H2 निकल PTPT से, H2 निकल से, तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी योर 2 डिग्री अमीन। ये इसकी सिंपल सी रिडक्शन हो गई। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एडिशन में कराऊं अगर HX का या X2 का, सल्फर का, ये छोटी छोटी चीजें इनको देख के निपटाते हैं बस। तो ये आगे हिसाब, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सभी का एक साथ अटैक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं HX का जब अटैक कराऊंगा तो क्या होगा, तो वहां पर भी सिंपल सी ये चीज होगी, RN डबल बॉन्ड, कार्बन पर ही हाइड्रोजन लगेगा, कार्बन पर ही हेलोजन लगेगा। इसका मैकेनिज्म अगर आपको सोचना है तो वो उसी तरीके से सोचिए कि ये आ गया, ये सिनेरियो था। पहले यहाँ पर क्या होगा, H+ आगे जुड़ गया होगा, फिर X नेगेटिव ने अटैक करा होगा, ये होगा खत्म। अब अगेन मैं अटैक कर रहा हूँ, अब इसका कराता हूँ X2 का। अगेन यहाँ पर सोचिए किस तरीके से कि सर सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये जो है इसने X+ पर अटैक करा होगा, ऊपर एक यहाँ पर X आ गया होगा, X एज अ पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल आ गया होगा पहले, दोबारा जो X नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल वाला आ गया होगा। तो इस पर भी आप देख लीजिए, ये सिनेरियो होगा। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा ग्रिग्नार्ड रीजन की, तो ग्रिग्नार्ड रीजन की नेक्स्ट पेज पे कराऊं, पहले सल्फर की कराया था। तो सल्फर की जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा इंसान मिलता है जिसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट। तो दिस इज सम ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर दिस। तो दिस इज योर आइसोसाइनेट आयन। अब बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बचा है, तो ग्रिग्नार्डिंग आई देख लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की देखते हैं, आर एंड ट्रिपल बॉन्ड दिस, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा किससे, RMgx से, तो मैं CH3MgX ले लेता हूँ। सो इट विल बी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर ध्यान से। इसमें जो है मोर और लेस सारी की सारी आप देखिए सिमिलर टाइप के मैकेनिज्म टाइप है। क्या हो रहा है, ज्यादातर में आपको पहले कार्बन पर ही समान भेज, आप जो है वो कार्बन पर ही अटैक करवा रहे हैं, C नेगेटिव, या आप समझ लिया आपने, C ने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। एंड अब क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा CH3 नेगेटिव, और वो कहाँ अटैक करेगा, इट हैज टू अटैक हियर ओनली, ताकि यहाँ पर सब कुछ सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन पर अटैक करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल राइट नाउ, क्योंकि वैसे ही वो पहले से 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, आप एग्जिस्ट, और उस पर साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, तो वो चाहेगा कि इसी तरह से उसका पॉजिटिव चार्ज चला जाए।
ये आ गया सिनेरियो, ये एंटी, यहाँ तक हम पहुंचे। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज वील हाइड्रोलाइज इट। तो अब हम क्या करा देंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे। एंड हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट हमें वैसे भी पता है और आपको भी पता ही होगा। सो लेट्स डू द हाइड्रोलिसिस। सेकंड पार्ट में तो हम हमेशा हाइड्रोलिसिस ही कराते हैं, कैसे लिखते हैं H3 तो हाइड्रोलिसिस कराई। मैकेनिज्म आपको पता ही होगा क्या होगा कि यहाँ पे H प्लस आ जाएगा इस पे, फिर आप OH नेगेटिव का अटैक कराएंगे एंड सो ऑन। तो एट द एंड आपको ये मिल चुका होगा RnH2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको यही प्रोडक्ट मिलना चाहिए कायदे से। तो यही मिलेगा। साथ में आपका एक बन जाएगा CH3CHO। हाँ, ये बन जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो आई होप सो ये भी आपको समझ में आएगा। बेसिक मैकेनिज्म का मैंने यहाँ पर आइडिया दे दिया। डेप्थ में जाने की सच नीड नहीं है, पर हाँ काफी, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताओ, काफी सारा डेप्थ में भी बात हमने कर ली है। आपको बेसिक समझना है इस आइसोनाइट्राइल कि कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है ना, उस पर पहले मैं किसी पॉजिटिव बंदे को लाऊंगा और फिर इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को मुझे हटाना है। मतलब इस इंसान को, इस नाइट्रोजन को, इस बॉन्ड को अपने ऊपर लेना है, ये इसका मन कर रहा है। क्योंकि ये चाहता नहीं पॉजिटिव चार्ज रहे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है। ये चाहेगा कि मैं सुकून से ना न्यूट्रल रहूं या नेगेटिव चार्ज ले लूं। पर न्यूट्रल तो सभी रहना चाहते, तो न्यूट्रल ही चाहेगा, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और वो कैसे पॉसिबल है? वो भाई इस पर्टिकुलर इंसान को सबसे पहले हमने न्यूट्रल करा किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, फिर हमने इस पर्टिकुलर इंसान पर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया, जिससे ये एग्जिस्टिंग पाई बॉन्ड टूटी और इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। आई होप सो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज ऑक्सीडेशन एंड रीअरेंजमेंट। एक दो लाइन की रिएक्शंस हैं, इनको लिख के खत्म करते हैं। तो लेट मी जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, ये ले लिया मैंने। ऑक्सीडेशन में आई यूज HgO, मरकरिक मरकरिक ऑक्साइड होती है। एंड आई विल गेट, जब पीछे मैंने एक चीज अचानक से मुझे याद आई, दिस इज योर आइसोसाइनेट, दिस इज योर थायो आइसोसाइनेट। आइसो थायो होते हैं, थायो आइसो होते हैं, बताना जरा, देखते हैं कौन बताएगा। तो दिस इज माय आइसो थायो, थायो आइसो नहीं, आइसो थायोसाइनेट। एंड दिस इज योर थायोसाइनेट, ये हो गया। और इसके बाद क्या, रीअरेंजमेंट। हाँ, रीअरेंजमेंट हमारे पास सिंपली 250 डिग्री पर आप हीट कर दीजिए, यू विल गेट दी करस्पॉन्डिंग नाइट्राइल, खत्म। सो आई थिंक दिस कंप्लीट्स आवर आइसोनाइट्राइल। तो आइसोनाइट्राइल में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, आसान आसान सी रिएक्शन है और कोई ऐसा नेम रिएक्शन भी नहीं है। सिंपल आपसे रिएक्शन करवाएंगे, अगर करवाएंगे भी तो बाकी सवाल वाली वीडियो में देखते हैं क्या करेंगे। तो आई थिंक इतना ही है, बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और इसको फिर अपलोड करता हूँ जल्द से जल्द। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मामला हो चुका है समाप्त पूरी तरह से। यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक को निपटा दिया है। और अब क्या करेंगे इसके बाद, इनऑर्गेनिक के 2 बचे हैं, उनको जल्द से जल्द करेंगे कंप्लीट। ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, वैसे बातचीत करने को देखेंगे उसको भी कैसे पढ़ाया जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो कराई जाए। बाकी मेन वाले तो फर्स्ट 2 में से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, तो वो तो कर ही दिए हैं इनऑर्गेनिक के। यहाँ पर ये पूरी हो गई है। इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा लेक्चर है, हाँ, जितनी इसकी क्वांटिटी है ना उसके हिसाब से, हाँ मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल आपके मिल जाएंगे इस लेक्चर से भी। लास्ट वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे भरपूर सवाल मिलेंगे, उसी हिसाब से उसकी ड्यूरेशन भी है। इस वाले की ड्यूरेशन थोड़ी कम है, बट जो इसमें जितनी इसकी ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग उतना टाइम आप इस पे बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सवाल जो मैकेनिज्म वगैरह, जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म से आएगा, फिर जो कन्वर्जेंस वगैरह बन सकते हैं, वो आज के लेक्चर से इजीली बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट वाले लेक्चर से बेसिसिटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नेफ हेनरी रिएक्शन जैसी चीजें हमने देखी हैं, तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें हैं और ज्यादा उसी से सवाल आएगा। पर इसमें अगर आपने 1 सवा घंटा, जितना भी ये होगा 1 घंटा 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली, तो आप लगा देंगे तो आपका ये भी काफी ज्यादा काम हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट करता है लेक्चर को। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। अपने दोस्तों को जल्द से जल्द भेज दीजिएगा कि भाई इस वीडियो को देख लें, आ चुकी है। अब करेंगे आगे वीडियोस अपलोड, तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।